ओम शांति। सभी फरिश्तों, आज मीठे बाबा मास्टर दाता बच्चों से बात करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों, जिस तरह से भगवान की गतमत न्यारी है, लेकिन दुनिया कहती तो है मुख से कि भगवान की गतमत न्यारी, लेकिन उस तरह से समझते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चों, जब बाबा आते हैं तभी ही उसकी मत देते होंगे ना, तभी तो मत उसकी मशहूर है। और फिर जैसे कि दुनिया में कोई ठीक से कार्य नहीं करता, व्यवहार नहीं करता, तो कहते भी है कि भगवान इसको अच्छी बुद्धि दे दे। कभी कोई नहीं कहता कि ब्रह्मा उसको अच्छी बुद्धि दे या उसकी बुद्धि ठीक हो जाए, कोई नहीं कहता। या कोई भी नहीं कहता कि भगवान इसके ऊपर थोड़ी मेहर कर, इसको थोड़ा अकल दे दे, कोई नहीं कहता। लेकिन फिर से भगवान की मत मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं ही आता हूँ और जो अलग निराली, जो सदगति करने वाली गतमत है, मैं देता हूँ। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे, संगम पर ही तुम बच्चों को बाप मिलता है, और उसके जो प्राप्तियां होती है उसको अगर याद रखोगे तो तुम्हें फिर दुख और परेशानी स्पर्श नहीं करेगी, बुद्धि को या डिस्टर्ब नहीं करेगी। और फिर बाबा ने कल भी वही था मुरली में, आज भी वही बात है कि बच्चे, ब्राह्मण बच्चे होके भी एक दूसरे से बहुत मतभेद है, मनमुटाव है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे में तुम सेवा कैसे कर पाओगे? तुम विश्व कल्याणकारी बच्चे, अगर ब्राह्मण बच्चों से ही तुम्हारा नहीं जमता है तो तुम क्या सेवा करोगे? तो आज तो बाबा ने थोड़े अच्छे से कान पकड़े। बाबा कहते हैं, उनको ईश्वरीय परिवार नहीं कहा जाएगा, वो तो आउट किए जाएंगे बच्चे ऐसे। तो फिर बाबा कहते, बच्चे आपस में बहुत मिलनसार बन के विहंग मार्ग से तुम्हें सेवा करना है। तो विहंग मार्ग माना गुप्त मार्ग से, तो वैसे हम है ही सभी गुप्त। तो बाबा ने आज बताया है, टीचर सभी को टीचर बनने का आदेश दिया है। बाबा ने कहता है, अल्फा और बे को तुम्हें साबित करना है। तो जिस तरह से रोज ही बाबा में चारों सब्जेक्ट में कमी क्या है, गलतियां क्या है और करना क्या है, उसका इशारा देते हैं। तो इसी आधार से सभी आज की भी मुरली तो जरूर सभी भ्रिकुटी के सिंहासन पर विराजमान है। सामने मेरे बाप दादा मुझे पढ़ाने आए हैं, परमपिता परमात्मा, जिनको आधा कल्प पुकारा है। तो आइए आज मीठे बाबा के महावाक्य का अमृत प्राशन करते हैं। लेकिन जैसे बाबा कहते, जैसे बच्चे देखो, अमृत है, अमृत है, अमृत है कहेंगे केवल शब्द, तो शब्द से कुछ नहीं होगा। वो अमृत का सुन के समझ के धारण करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो फिर तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा। तो आज है 9/11/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की गति, सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसीलिए गाते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं, इसलिए ऐसा गाया गया है। बाबा कहते, बच्चों, प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? कल भी बाबा ने कहा था ना, याद की यात्रा में है, इसको किसको कह सकते हैं। आज का प्रश्न बहुत गहन है। बाबा कहते, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन, उनका स्वभाव कैसे होगा? सो का भाव। मनुष्य ऐसे भी कहते, देखो ना, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। ऐसे दुनिया में भगवान का ज्ञान नहीं है, देवी देवताओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी अगर किसी के अंदर बहुत समझदारी है, मिलनसार स्वभाव है, लौकिक में भी सहन शक्ति है परिवार में, तो कहते, अरे ये तो जैसी देवी है इनके घर में। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चों, ब्रह्मा कुमारियों का स्वभाव कैसे होगा? सो का भाव, आत्मिक भाव, संकल्प, वाचा, कर्मणा, चलन कैसी होगी? उत्तर है, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी भी मतभेद में नहीं आते हैं, वही ब्रह्मा कुमार कुमार कहलाने के अधिकारी है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी है। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर में जरा भी कुड़ापन अथवा देह का अभिमान ना हो। कुड़ापन, वैसे भी सबको एक कथा मालूम होगी, जो एक राजा की कथा है। और एक मार्केट में एक व्यापारी बैठा था, बहुत चालाक था वो। उसके पास थोड़े से ऐसे वैसे चीजें थी जिसको कूड़ा कचरा ही कहा जाएगा। लेकिन वो क्या किया था, वो चिल्ला रहा था कि जो ये लेगा उसका भला होगा। कूड़ा कचरा, जैसे माया कहती है ना, मेरे तरफ आओ तो आनंद होगा थोड़ी देर के लिए, वैसे ही वो कथा में है। तो राजा के जो होते हैं नौकर चाकर, वो उधर से जा रहे थे, तो कहते हैं कि मार्केट में एक बैठा है बेचने वाला, और वो कहता है कि ये मेरे पास जो सामान है वो खरीदेगा, वो बहुत ही प्रगति करेगा और वो बहुत मशहूर हो जाएगा। तो राजा ऑलरेडी राजा है, फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा मोह होगा, तो वो कहता है वो खरीदो। तो फिर जाते हैं उसके सेवक और कहते हैं कि ये राजा ने मांगा है तो हम इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से तू उसका दाम लगाया उससे थोड़ा कम दे दे। तो वो तो थोड़ा सा अभी राजा के सेवक है, तो वो थोड़ी ना पीछे हटेगा। तो वो कहता है, नहीं, ये बहुत कीमती चीज़ है, वैसे तो कचरा कूड़ा है, समझ लो, इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, वो निगेटिविटी सब कुछ है उसके अंदर। तो भी वो कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं, मैं नहीं दे सकता इतने कम दाम में। तो फिर वो फिर से राजा को कहते हैं कि वो चीज़ बहुत मशहूर है, कहता है, लेकिन देने को तैयार नहीं है कम दाम में। तो राजा कहता है, कोई बात नहीं, चलो जैसे है वैसे खरीद लो। तो फिर वो खरीद के लेके आता है और फिर रखता है घर में राजा। और फिर वो चीज़ ऐसे होती है नेगेटिव कि वो चीज़ रखते ही फिर राजा सोए हुए रहते हैं, तो देखते हैं तो एक चमकती हुई लाइट बाहर जा रही है उसके दरबार से। तो वो पूछता है वो लाइट को, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती है, मैं लक्ष्मी हूँ। ऐसे करके एक 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 लक्ष्मी, रुबाब, और फिर संपन्नता, दानत्व, महानता, ऐसे करके करके एक 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 बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा भी हालत है, हम आत्मा राजा है, लेकिन अगर मायाई चीज़ें अपने पास रखेंगे
तो फिर लक्षण आते-आते भी फिर निकल जाते हैं। ऐसा ही आज के मुरली से प्रतीत होता है। तो फिर से भ्रुकुटी के सिंहासन पर आ जाते हैं। तो इस तरह से कथाएँ कथाएँ लिख के समझाने की कोशिश मनुष्य करते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, कथा को उसी तरह से कथन की तरह सुनते हैं और उसमें से कुछ सार नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। ये संस्कार हमें द्वापरिक से बने हैं, तो इसको हटाने के लिए बाबा कितना रोज़ हमें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है भगवान की मत जो हमें गति प्राप्त कराएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, ब्राह्मण बच्चों के अंदर में ज़रा भी कड़वापन, तो कड़वापन माना ये नेगेटिव चीज़ें ही है, जो हमारे अंदर लक्षण नहीं आने देगी। तो ब्राह्मण बच्चों के अंदर ज़रा भी कड़वापन अथवा देह का अभिमान ना हो। गीत चला है ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम आत्मा किसको नमन करती है? शिव को नमन करती है। ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते हैं सब सेंटर्स के नूरे रत्न को बेहद का बाप समझानी देते हैं। सेंटर्स वाले बच्चे समझेंगे और सुना भी सकेंगे कि बाप समझाते हैं, देखो इस दुनिया में हर एक के लिए नफरत है। अब गोरा को काला के लिए नफरत है, तो समझते हैं ये हमारे गांव से निकल जाए। ये तो था ना पहले कि गोरे लोगों का ही बहुत बड़ा वैल्यू था, और आज भी देखते हैं हम, किसी को कहेंगे भाई कैसे पत्नी चाहिए, तो कहेंगे गोरी चाहिए, सबको गोरी लड़की चाहिए। तो लेकिन देहभान में फंस गए ऐसे। लेकिन वैसे वास्तव में देखा जाए तो जिसकी स्किन काली रहती है उनके अंदर जो प्रोटीन होता है, कॉलेज रहता है, वो कोलान रहता है, वो ज़्यादा रहता है स्किन के अंदर, तो उनको कैंसर का डर कम होता है। लेकिन गोरा बनने के लिए फिर क्या 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 करते रहते हैं ना। जैसे माइकल जैक्सन ने भी कितनी सारी सर्जरी करे, लेकिन वैसे तो, और फिर उसने काला और गोरे के ऊपर बहुत सुंदर गीत भी बनाया इंग्लिश में। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो काले गोरे की बात नहीं है। यहाँ पे तो आत्मा के गुण धारण करने से गोरा बनना है। जिस तरह से महात्मा गांधी कैसे थे और स्वामी विवेकानंद भी कैसे कपड़े पहन के बाहर गए थे, तभी उनके कपड़े देख के उनको किस नज़र से देखा, तभी उन्होंने साबित कर दिया था कि हमारे देश में टेलर हमें जेंटलमैन नहीं बनाता, हमारी पर्सनालिटी हमें जेंटलमैन बनाती है, हमारे अंदर की काबिलियत, हमारे अंदर का बड़प्पन, हमारे संस्कार हमें महान बनाते हैं। तो जिस तरह से महात्मा गांधी जी का नाम कितने बार लेते बाबा मुरली में, उनका भी तो ऐसे ही था, कितना शर्पांजर शरीर था। और ब्रिटिश उनको किसके लिए डरते थे? उनके अंदर की सत्यता के लिए डरते थे। जो उनका बुक भी बहुत एक प्रसिद्ध है महात्मा गांधी जी का, सत्यता के लिए। तो इस तरह से हमारे देश में कपड़े के ऊपर से उससे नहीं बनती है महानता, अंदर के संस्कारों से महानता साबित होती है। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं कि बच्चों तुम्हें कैसा बनना है। वैसे बाबा कहते दुनिया में तो प्रचलित है, गोरे को काले के लिए नफरत है। समझते ही हमारे गांव से निकल जाए, इतनी नफरत आती है। इतने धर्म वाले हैं जो सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्यों? यह है रावण की राज्य, उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं है, केवल पुकारते रहते हैं कि पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आ जाओ। लिबरेटर को बुला रहे हैं। तो बाबा कहते दुख तो सबको है ही, बुद्धि भी कहती है कि इनको हेवन तो नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही सब याद करते हैं। तो ये हेवन है नहीं, ये दुनिया, स्वर्ग को सब याद करते हैं। तो स्वर्ग सबको याद भी आ रहा है, तो जरूर अभी नरक है, नई दुनिया थी जरूर, और अभी ये दुनिया पुरानी हो गई है। नई दुनिया थी, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर, वह इस दुख धाम का नामो निशान भी नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान यहाँ नहीं है। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती है। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी है शल तुमको ईश्वर समझ देवे। दुनिया में कहते भी है किसी के लिए कि भाई इनको भगवान अच्छी बुद्धि दे। कहते भी है शल तुमको ईश्वर समझ देवे, ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको अच्छी मत देवे, नहीं, भगवान को ही याद करते हैं अच्छी बुद्धि के लिए। तो बाबा कहते ईश्वर का ही नाम लेते हैं, तो जरूर है तो कोई जो अच्छी देता है सदगति वाला मत। मीठे बच्चों, इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है ना, श्रीमद भगवान वाच, सिर पर नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा ना सारी दुनिया आ सकती है उसके पास। बाबा कहते हैं ना भगवान सबके पास जा सकता है, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। तो देखो कौन बैठा है भगवान के, परमात्मा के, ईश्वर के सम्मुख? कोठों में कोई में से कोई भगवान के लाल बैठे हैं ना हम सभी। तो ऐसे नशा चढ़े तो क्या माया वार करेगी फिर? आने दो ना, कुछ भी आने दो। जब बाबा की याद की छत्र छाया के नीचे है तो फिर बहुत शक्ति का अनुभव हम सभी करते हैं ना रोज। तो बाबा कहते बच्चे मेरे पास सब कोई नहीं आ सकेगा, ना ही मैं सबके पास जाऊंगा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो, ना सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य है, कोई बड़ा आदमी आता है उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे। जैसे हम जिस देश में रहते वहाँ के जो है किंगडम में, उनका कितना बड़ा नाम था ना, जो बड़े राजा थे, और अभी जो भी उनके सपुत्र है उनका तो नाम भी नहीं ले सकते मुख में। तो बाबा लौकिक का एग्जाम्पल देते कि भाई दुनिया में भी जो बड़े रहते हैं उनको थोड़ी सब देख सकते हैं। तो बाबा तो कितना बड़ा है, हाँ, उसके पास तो सबके लिए सब कुछ है, उसको कैसे सब मिल सकते हैं? तो हम कितने भाग्यशाली है देखो। तो आज दिन भर केवल भाग्य की नशा भी चढ़ाई तो फिर
भी बहुत सारी याद हो जाएगी। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, अब कितने ढेर मनुष्य हैं, कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़ी देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाप ही आकर गति व सदगति देते हैं। सदगति और गति। बाबा कहते हैं शांति धाम सुख धाम अलग अलग है। कहा है भाई शांति धाम? कौन नए नए बच्चे बैठे जो 1 साल हो गए 2 साल हो गए पैदा हो गए हैं? अलौकिक जन्म किसका किसका? अभी सभी पुरानी भारतीय है। बहुत बढ़िया। कोई नया बच्चा ज्वाइन किया है? कौन मधुबन जाने का बाकी है? सबने मिलन मना लिया? वैसे तो हर समय मिलन है, लेकिन जो बाबा ने विधि दी है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये मिलना बाकी है ना भाई, अंगूठी। हाँ, ये बाबा की अंगूठी खरीद के भी पहन सकते हैं। जी जी। और बाबा मिलन जाने से स्पेशल मिलती है विधिवत शांति। हम भी बाकी हैं। हाँ, जल्दी बुला रहे बाबा। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो जल्दी चले जाए। ओम शांति। तो मीठे बाबा को मीठे बाबा मीठे बच्चों को कहते हैं, बच्चों इतनी सब मनुष्य आत्माएं बाप आकर गति व सदगति देते हैं। बच्चों शांति धाम और सुख धाम अलग है। कैसे अलग है भाई शांति धाम और सुख धाम? बताओ जरा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सुनते टाइम तो बहुत आसान लगता है, कहते क्या है रोज की बातें हैं, लेकिन हमें वो लाना तो है ना संस्कार में, तो इसलिए चिंतन जरूरी है। आत्माएं जाए, आत्माओं का घर है शांति धाम, वहां से वो आया, फिर हम सुख धाम में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, वैकुंठ में आएंगे, यानी सतयुग में आएंगे। जी, इसलिए अलग अलग है। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग है। सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं, जो कोई शास्त्रों में नहीं होगी। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल, वो सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सदगति की मत सबसे न्यारी है। गति भी है, हे प्रभु, गति भी है, गति सदगति की गत मत न्यारी है, इसलिए गाते भी है। क्या गाते हैं? हे प्रभु तुम्हारी मत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तब ही हम जाने। तो जरूर उनको जान आना पड़ेगा ना, नहीं तो सदगति कैसे दे? सर्व का सदगति दाता और सर्व का बाप वही है। सब आपस में भाई भाई है। हाँ, तो दिन भर में सबको देख के बोले मन बुद्धि बोले मेरा आत्मा भाई है, मेरा आत्मा भाई है, तो क्या हो जाएगा? बाबा कहते बच्चों देह भान को छोड़ो, तो वो आसान हो जाएगा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते सब आपस में भाई भाई है, ना कि बाप ही बाप है। यह समझने की बातें है। परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वही मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। क्या आसुरी मत है? कि भगवान सब में है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान प्राणियों में, कीचड़ में, तत्वों में, सब में है। तो बाबा कहते जो कह दिया वो मान लिया आसुरी मत पे अधीन होके। अब बाबा कहते बच्चों सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास आप कितनी रोशनी है। यह लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सदगति को पाए हुए हैं, उनमें भी यह नॉलेज नहीं रहता। हाँ, त्रिकालदर्शी बाप है। लक्ष्मी नारायण में भी यह नॉलेज नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी तो केवल बाप है। एक बात हम बच्चों को कहेंगे कि ये निमित्त आत्मा जो आपके सामने बैठी है, इनको थोड़ा मराठी बोलने का और मराठी मुरली पढ़ने की भी आदत है। तो जिस तरह से अंग्रेज बोलते हैं ना हैप्पी दिवाली, तो उनके मुंह में वो प्रोनाउंसिएशन रहता है अपनी भाषा का। तो हमारे भी थोड़ा ऐसा ही होता है, कई शब्द मराठी के हिसाब से निकलते, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो जरूर बतावे, तो उसको रिपीट किया जाएगा, क्योंकि कई कई शब्दों का टोन हमारा मराठी जैसा सिमिलर रहेगा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों त्रिकालदर्शी बाप है, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाप किनों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे ना, संगे बच्चों को। हाँ, वो भी कैसे बच्चे? सगे बच्चों को सिखलाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है देखो। हाँ, सगे बच्चे हैं ना हम। तो बाबा कहते सगे बच्चों को सिखाऊंगा, फिर दूसरे को तुम्हें सिखाना है। सगे बच्चों को सिखलाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाप का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता, गायन है ना। प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता है तो शिव भी पिता है, दोनों बाप ठहरे ना। बाबा कहते हैं जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। तो जरूर ब्रह्मा ही भगवान का बच्चा प्रथम, और फिर हम उनके बच्चे। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्य के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्य का, अनेक धर्म मनुष्य के हैं तो एक धर्म भी मनुष्य का ही था। कौन सा धर्म मनुष्य का था? अभी के अनेक धर्म भी मनुष्य के लिए ही, मनुष्य के ऊपर ये सारे। और पहले एक धर्म भी मनुष्य का ही था। कौन सा एक धर्म था मनुष्य का? जी, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते एक धर्म भी मनुष्य का ही था। मनुष्य की बातें हैं, जानवरों की बातें तो हो ना सके। बाबा ने समझाया है। पहला उनको प्रश्न पूछो। अभी बाबा सेवा करने के फिर युक्तियां देते हैं। पहला प्रश्न पूछो। और पहले तो साकार बाबा थे ना, तो इसी तरह से बच्चों को प्रश्नावली दादी के मुख से सुना हुआ है, प्रश्नावली बना के ही सेवा में भेजते थे कि भाई कैसे प्रश्न पूछेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और राज्यों करने से पहले भी एक प्रश्नावली दी जाती थी कि भाई तुम इसको भरो,
और फिर राजयोग करने के बाद उसका उनका कैसा मन परिवर्तन होता है वो भी भरने के लिए दिया जाता था। हाँ, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों अब क्या है, बाबा ने समझाया है। पहला प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा या गंगा जल, एक फैसला करो। फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हैं ना, उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावन गंगा कहने से फिर बुद्धि कहा जाती है पानी की तरफ चली जाती है। हाँ, तत्वों के तरफ जाती है ना, तो तत्वों की भी पूजा करते हैं। हाँ, भला तत्व भी हमारे जैसे दाता ही है, इसलिए बाबा कहते बच्चों तुम प्रकृति पति हो। हाँ, और बाबा प्रकृति का मालिक है, लेकिन उनकी पूजा थोड़ी ना करना है, वो तो हमारे वाइब्रेशन से बनती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चों, तुम्हारा संकल्प का बीज कैसे रहेगा, उस तरह से सब वाइब्रेट होगा। जैसे जमीन में स्थूल बीज जिस तरह से डालोगे उसी तरह से उसका वृक्ष आएगा। तो उसी तरह से पांचों तत्वों में भी हमारे सोच संकल्प वाणी द्वारा क्या जा रहा है, वही तो यूनिवर्स हमें, प्रकृति हमें वापस देगी ना। इसलिए बाबा संकल्प हमें ऊंचे ऊंचे करने के लिए बोलते हैं। अफर्मेशन होता है कि भाई जो तुम्हें चाहिए वही चितो, भले तुम बीमार हो फिर भी हमें बीमारी का चिंतन ही नहीं करना है। भले हमें पता है हिसाब किताब है, नहीं तो कैसे होता है लौकिक में देखते हैं, हम भी पहले कहते थे सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है। अरे दुख रहा है ठीक है भाई, इलाज भी करो, लेकिन मन से चिंतन नहीं करो। बस ठीक है, ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है, हो जाएगा, सब ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते जाना है। तो फिर वायुमंडल में वही जाता है, वो वापस आता है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा फिर क्या होता है, 1 का 10 का 1 कर देता हूँ। फिर बाबा कहते तुम्हारा क्या करता हूँ मैं, फिर पहाड़ भी है उसकी राई, और राई की फिर रुई, रुई उड़ने में कितना देर लगता है। तो ये सारा खेल है। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना तो है, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। वैसे अमृत क्या है, बाबा की याद अमृत है, बाबा की श्रीमत पहले अमृत है, ज्ञान को ही अमृत कहा जाता है, और वो भी सत्य ज्ञान चाहिए। हाँ, मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो, ज्ञान अमृत नाम सुना है, तो गंगा जल को समझते हैं अमृत है। तो अभी आत्मा को मृत से बचाते हैं। जो चीज है जो हमें अमर बनाती है, जैसे सतयुग में, त्रेता में नाम ही नहीं है मृत्यु का, यमराज की निशानी ही नहीं है उधर। यम माना नियम कायदे कानून जो छोड़ देता है, विकारों में जो आता है, तब से यमराज हमारे पास आते हैं। वहां पे तो हम खुद ही अपने को जानते हैं कि भाई शरीर छोड़ना है, तो निकल गए। तो इस तरह से तो बाबा कहते देखो, ये अमृत है जो यहाँ से मृत्यु का तांडव ही खत्म हो जाता है। आधा कल्प के लिए 2500 साल तक कोई यमराज नहीं भटकते हैं, सभी देवी देवता अपने स्थिति से शरीर छोड़ते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चों, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यही है। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु किसको याद भी पड़े ये सारी बातें। बच्चे लिखते भी है, बहुत प्रभावित हुआ। हाँ, अभी सेवा में जो बच्चे गए वो बाबा को दे रहे उसका रिपोर्ट। तो बाबा कहते बच्चे लिखते भी है, बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा भी कुछ नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती है, घर गए बस खलास, जो कुछ सुनाता वो गायब। इसलिए प्रदर्शनी में सब आते तो है, एक एक बात पर अच्छी तरह से समझाकर उनसे लिखाना चाहिए। हाँ, सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक भी बात नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन मुख्य बातों पर मैंने भाषण किया। यह स्कूल है, टीचर पूछता है तो स्टूडेंट को जवाब भी देना पड़ता है ना। तुम टीचर होकर पूछेंगे तो जवाब भी जरूर देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो,
तो कोई कोई बहुत खुश हो जाते कि हाँ अच्छा इस तरह से सदगति है। हाँ, तो बाबा कहते कई कई बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा अभी इसीलिए दुख है, अच्छा ये कलयुग है। हाँ, इसीलिए अभी कहते भाई कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ। तो स्वर्गवास कब होना है वो समझ लेते हैं फिर यहाँ आने से। तो बाबा प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं, साकार मुरली है ना। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं देखो बच्चों, बच्चे बहुत खुश भी होते हैं। अब उनको क्या पता पड़ता है कि तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो ना। फिर कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जाना आना है। ये तो चक्र है। तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है, चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, बनाया है सेवा में ऐसे। परंतु बच्चे समझाते नहीं है। हाँ, बाबा कैसे पकड़ते देखो बार बार। परंतु बच्चे समझाते नहीं है। हर हर एक बात पूछना चाहिए। क्या है ये? पढ़ाई है, इसलिए पूछना चाहिए बीच बीच में। यह पढ़ाई है, टीचर होकर बैठना चाहिए। सबसे बड़ा टीचर हमें बोलते हैं टीचर होकर बैठना चाहिए सेवा में। बाकी भाषण किया, हाँ, स्टेज पार्टी बना, तो यह तो कॉमन है। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है कि सर्व की सदगति दाता पतित पावन एक है, वाह वो सर्वव्यापी है। बाबा कहते प्रश्नावली तैयार करनी है कि सर्व की सदगति दाता कौन है, एक है या सब तरफ ही है, क्या सर्वव्यापी है वो जो सर्व का सदगति दाता सर्व की सदगति करे। फिर बाबा और कुछ बताते हैं, अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाप कैसे ठहरा, बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण है? प्रश्न पूछने के लिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो उनको सेवा में। क्या पूछो तो बताओ। सर्वव्यापी कहेंगे तो बाप कैसे होगा फिर, और पतित पावन कैसे होगा, फिर ज्ञान का सागर गति कैसे देगा? तो गतिदाता भगवान है या श्री कृष्ण है? भगवान किसको कहेंगे फिर? जरूर निराकार को ही कहेंगे ना। हाँ, जो माता के गर्भ से जन्म लेगा उसको तो मृत्यु है फिर। तो बाबा कहते पूछो उनको, हाँ भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को ही कहेंगे ना। इस हिसाब से गीता खंडन हो गई फिर। इस हिसाब से फिर गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। गीता माई श्रीमद भगवत गीता को ही गीता माता कहते हैं एक्चुअली। बाकी किसी ग्रंथ को माता पिता का नाम नहीं मिला है, भगवत गीता को ही मिला है। भगवत गीता की जय हो, भगवत गीता माता कहते हैं एक्चुअली। शास्त्र शिरोमणि भी है ना भगवत गीता, केवल केवल उसमें ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया और भगवान वाचो में शब्द आ गया। तो बाबा कहते गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही आकर यहाँ पत्थर बुद्धि बने हैं। तो अभी पारस बुद्धि बनाने की फैक्ट्री तो 1936 से खुल गई है। हाँ, तो फिर अभी हम जब से ज्ञान में आए हैं तब से कितने परसेंट पारस बुद्धि बने हैं वो अपना ही चिंतन करना जरूरी है ना, नहीं तो समय निकल जाएगा फिर। दौड़ी तो पहनना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों पत्थर बुद्धि है तभी तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। अब जो पत्थर बुद्धि थे अभी सब पारस बुद्धि बने हैं। जबकि सृष्टि का भी अंत है, बीच के टाइम में हम कह ही नहीं सकते हैं कि तुम तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है। बीच में कोई किसी को ऐसे कह नहीं सकता। बाबा कहते हैं कोई द्वापर में भी आपको नहीं कहेगा या कलयुग के शुरुआत में भी आपको कहीं नहीं कहे, कोई नहीं कह सकता तुच्छ बुद्धि, केवल कलयुग के अंत में ही कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो बीच के टाइम में हम कह नहीं सकते हैं कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान है, पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। कृष्ण धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमो प्रधान थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत है, इनका विनाश होना है, इस पर अच्छी रीति भाषण भी करना है। ऐसे नहीं जो आया सो मन में बोल दिया, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भाषण करना है। बड़े अक्षरों में यह पहली लगा दो, प्रश्न उत्तरी का फर्क, और सारी पहली लगा दो बड़े बड़े अक्षरों में, जो सब पढ़ सके कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या श्री कृष्ण है। भगवान ने ही गीता रची और पतित को पावन बनाया, याद भी उन्हों को करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बातों को भी उठाते नहीं है। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सर्विस करनी चाहिए। बच्चे अपने को अकलमंद बहुत समझते हैं। अभी बाबा टोटल बच्चों की तरफ अवधारणा की तरफ आ गए। बाबा कहते हैं अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अकलमंद कैसे हो सकते हैं। अभी तो कच्चे हैं। हर एक मर्चेंट, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजनों की भी एसोसिएशन है,
उनके जो मुख्य है, सबको निमंत्रण देकर तुम्हें यहाँ बुलाना चाहिए। ऐसा काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहे। आपस में तुम बच्चों को राय करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रयोग की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणियों की आपस में बनती ही नहीं है। हम्म, लेकिन कई ब्राह्मणों की आपस में बनती ही नहीं है। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। देखो बाबा को अफसोस हो रहा है। बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत है। क्या होगा फिर ऐसे बच्चों को राम राज्य में चले जाने के लिए? लायक ऐसे बनेंगे फिर तो। हाँ, बाबा कहते मीठे बच्चों, राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना फिर। यह है ईश्वरी राज्य। बच्चों में जो बच्चों में ऐसे हो रहा है, बातचीत करने का भी मन नहीं करता है ब्राह्मण बच्चों के लिए, किसी ब्राह्मण बच्चों को व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, तो बाबा क्या कहते हैं उनको, हाँ ठीक है, फिर राम राज्य में जाने के लायक बन रहे हैं। मीठे बच्चों देखो, यह है ईश्वरीय राज्य। इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह भी नहीं सकते। उनको बीके भी नहीं कहलाएं, बीके कहलाने का हक भी नहीं है। देखो बच्चों, बाप कितना मीठा और प्यारा है, तो बाप समान बनना चाहिए ना। कोई कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं यह तो जंगली कांटे हैं। तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछकर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परमात्मा है या गंगा, सर्व का सदगति दाता परमपिता परमात्मा है या पानी की गंगा है। ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती है। अब तुम जज करो कि गीता का भगवान कौन, इस तरह से समझाना है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं। पहले मूल बात तुम सिद्ध करो। हाँ, मूल बात क्या सिद्ध करना है अभी? आत्मा और फिर परमात्मा से संबंध। मूल बात सिद्ध करो। अल्प को जाना तो ही सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से झाड़ को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं बीके बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। मनुष्य को लाभ लेना चाहिए। आता तो एक भी नहीं। कहते तो है बीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर आता तो नहीं है कोई यहाँ पे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते तो प्रिय बाबा जी। और हम बच्चे धारणा के लिए मुख्य सार लेते हैं। आत्माभिमानी बन के धारणा करेंगे और कराएंगे। धारणा का पॉइंट नंबर 1, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। नंबर 2, टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को तुम्हें सिद्ध करना है। वरदान, सदगुरु ने सिर पे हाथ रख दिया। वरदानों से भरपूर वरदान। मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व के दुआओं के पात्र भव। वरदान का विश्लेषण है, वर्तमान समय सभी को ही अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी है। अब दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संपर्क संबंध में आए उन्हें खुशी देते जाओ। कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर तुम रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हो। जितना दूसरे को देंगे उतना सबकी दुआ के पात्र बनेंगे और ये दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देगी। स्लोगन, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य भी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अम्मा कहते हैं ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं होगा, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि शांति मिले हमें। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन भी करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसी ही दिखाई दे रही है कि सब अशांति दुख का कारण ही बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया तब तक दुनिया पर शांति कदापि हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना होगा। अपने अंदर के विकारों को वश करना होगा। अपनी आत्मा की डोर परमात्मा से जोड़नी होगी, तभी ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे कि मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है या उन्हों को जीतने का प्रयास कभी किया। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ। और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है,
मेरे साथ बुद्धि लगाएंगे, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। फिर दूसरा नंबर मम्मा पॉइंट देते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, मनुष्य महिमा तो गाते हैं। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है ना, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर पर यही इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाएंगे तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। कर्म अकर्म, कर्म अकर्म होता है सुख धाम में, और जिस कर्म का कोई बैड भी नहीं और अच्छा भी परिणाम नहीं है, स्टेबल है। तो बाबा कहते क्योंकि सॉरी मम्मा कहते हैं, अब जब तक वो सुख मिल नहीं सकता, जब तक वो परमात्मा से अपनी बुद्धि योग नहीं लगाएंगे तब तक विकार भी भस्म नहीं होंगे। और मम्मा कहते क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को जान ही नहीं सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसीलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है, इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है ये शिक्षा देना परमात्मा का ही काम है। बाकी मनुष्य को तो यह ज्ञान ही नहीं, जिस कारण वो उल्टे कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मीठे परिस्तों का भी शुक्रिया। ओम शांति।